अदानी समूह से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें सामने आई। पहली बड़ी खबर सुनिए, एनएसई और बीएसई दोनों ने अदानी समूह की 4 कंपनियों की अपर सर्किट की लिमिट बढ़ाई है। सर्किट की लिमिट से क्या होता है कि जब कोई स्टॉक चलता है और एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाता है तो उसके ट्रेडिंग पे कुछ देर के लिए रोक लगा दी जाती है, उस दिन के लिए उसका ट्रेड बंद कर दिया जाता है। अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी विल्मेर, अदानी ट्रांसमिशन की अपर सर्किट लिमिट को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये स्टॉक 10% जब चल जाएगा एक ही दिन में, एक ही कारोबारी सत्र में, तब इसकी ट्रेडिंग रोकी जाएगी। अदानी पावर की अपर सर्किट लिमिट को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया जाता है? अपर सर्किट की लिमिट घटाई क्यों जाती है? जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो वॉलेटिलिटी थमी रहे, निवेशकों को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए अपर सर्किट लिमिट को घटाया जाता है। लेकिन अब वॉलेटिलिटी थमती दिख रही है, समूह से जुड़ी जो खबरें थी बहुत तेज़ी से आ रही थी, अब उनकी रफ्तार कुछ कम हुई है, तो ये सर्किट लिमिट को अब दोबारा से सुधारा गया है। दूसरी खबर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिच रेटिंग की जो संस्था है क्रेडिट साइड, उसने अदानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ये कहा गया कि अब अदानी समूह की स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर है। हालांकि सभी कंपनियों में ये हाल नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी कर्ज उतारने की क्षमता जो है पहले से सुधरी है। सर, क्रेडिट साइड की रिपोर्ट में क्या कहा गया और इसका असर अदानी समूह की पर क्या होगा? शुभम, कल हमने इस पर चर्चा की थी कि अडानी समूह का जो EBITDA टू डेट रेशियो है उसमें इंप्रूवमेंट आया है। पिछले साल क्रेडिट साइड की रिपोर्ट थी, वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी जहां से अडानी समूह के कर्ज को लेकर चिंताएं आना शुरू हुई थी। और ये रिपोर्ट उस वक्त आई थी जब अडानी समूह ने होलसिम से अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया था, और उसके बाद अडानी समूह पर रिकॉर्ड कर्ज था और कर्ज की समस्या, संकट बढ़ते 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 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तक आया। हालांकि कर्ज की समस्या के पैरेलल अडानी समूह में ट्रांसपेरेंसी के, गवर्नेंस के गहरे इशूज़ हैं जिनकी जाँच चल रही है। पर फंडामेंटल्स के आधार पर देखें तो कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती कर्ज थी, और उस कर्ज को लेकर पिछले 6 महीने के अंदर जो कोशिशें की गई, खासतौर से जो शॉर्ट टर्म लोन लिए गए, जो स्टॉक्स के अगेंस्ट लोन लिए गए, उनको चुकाया गया। और उन चुकाने के कारण अडानी समूह की 3-4 कंपनियों की कर्ज की रेटिंग में थोड़ी, रेटिंग तो नहीं लेकिन कर्ज की परिस्थिति में बदलाव हुआ है। अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है कर्ज को लेकर। और इस बीच में एक खबर और भी आई, जिस खबर का अडानी समूह ने भी पुष्टि नहीं की, लेकिन ये ऐसी खबरें हैं कि अडानी समूह ने 4 महीने बाद अपना जो पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लांट है मुंद्रा पेट्रोकेम का, PVC, उस पर काम दोबारा शुरू कर दिया है। खबर इस बात की भी थी कि अडानी समूह शायद कुछ बैंकों से क्रेडिट लाइन लेने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गया है। तो अगर अडानी समूह को कोई नई क्रेडिट लाइन मिलती है, बैंकर्स इस परियोजना के विस्तार के लिए नए सिरे से कर्ज देते हैं, तो हमें माना जाना चाहिए कि कर्ज को लेकर, अडानी समूह के कर्ज को लेकर बैंकों में थोड़ी सी चिंता कम हो रही है। हालांकि कंफर्म नहीं है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 35,000 करोड़ रुपए है। अडानी समूह जब संकट में फंसा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, उसके बाद इस समूह ने इस PVC प्लांट के ऊपर अपनी विस्तार योजना पर अमल रोक दिया था।